अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर रज़ाउर रहमान है। मैं इस वक्त हमदर्द कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में एज ए प्रिंसिपल सर्विसेज अंजाम दे रहा हूँ। इस साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की जो थीम है वो बेसिकली मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मेंटल हेल्थ को समझें। आखिर मेंटल हेल्थ है क्या? एक मेंटल हेल्थ होने के लिए किसी भी आदमी को अपने पोटेंशियल के बारे में पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि जब उसको अपने पोटेंशियल्स के बारे में पता होगा तो फिर वो जो भी काम करेगा और वो हमेशा कामयाबी की तरफ जाएगा। उसको पता हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर नेचर भी उसके साथ हेल्प करती है। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि वो डे टू डे स्ट्रेसर जो हैं उनको वो डील कर सके, कि जो भी लाइफ के अंदर स्ट्रेसर्स आ रहे हैं उनके साथ कोप कर सके। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कोई भी काम ऐसा करे जो प्रोडक्टिव हो, जिसमें उसको ग्रोथ हो उसकी। और सबसे आखिर में ये ज़रूरी है कि उसकी ज़ात से उस माशरे को, उस सोसाइटी को ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा हो। अब ये जो मेंटल हेल्थ है ये एक खुशी लेके आती है इंसान के अंदर। अगर हम ये चाहें कि मेंटल हेल्थ के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो, तो इसके लिए यूके की वर्ल्ड इकोनॉमिक फाउंडेशन जो है एक थिंक टैंक है यूके का, जिन्होंने 5 स्ट्रेटजीज एविडेंस बेस्ड डिज़ाइन की हैं कि अगर उस पर हम अमल करें तो ना सिर्फ हम खुश रहते हैं बल्कि उससे हमारी ज़िंदगी जो है उसमें 7 से 8 साल का इजाफा भी हो सकता है। उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हम कनेक्ट करें। कनेक्ट का मतलब यह है कि इंसान जो है, अरस्तू ने बहुत सही कहा था कि इंसान एक सोशल एनिमल है, और अगर कोई और वो सोसाइटी में रहता है। अगर कोई ऐसा शख्स है जो सोसाइटी में ना रहे तो वो सिर्फ खुदा हो सकता है या कोई भूत प्रेत हो सकता है, और इंसान के लिए ज़रूरी है कि रहे। और जब इंसानों में रहे तो वो कनेक्ट करे। कनेक्ट किसके साथ? अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों के साथ, कोलीग्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मिले, वेंटिलेट कर अपनी फीलिंग्स को उन पे आया करे। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ना सिर्फ उनके साथ कनेक्ट करे बल्कि वो नेचर के साथ भी कनेक्ट करे। तो हर आदमी को चाहिए कि कुछ अरसे के लिए वो जाए नेचर में, और नेचर में जाके नेचर की चीज़ों को वो करे, अपने आप के साथ कनेक्ट करे। अकेले बैठ के कुछ टाइम ऐसा दे जिसमें अपनी चीज़ों को रिव्यू करे और अल्लाह के साथ कनेक्ट करे। तो कनेक्ट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखा ये क्या है कि जिस सोसाइटी में कनेक्शन नहीं होता, ख़ास तौर पर इसकी जो सबसे बड़ी हिंड्रेंस है वो आजकल के गैजेट्स हैं, कि जितने ज़्यादा गैजेट्स हैं तो हम लोगों के साथ आपस में कनेक्ट नहीं करते। जब कनेक्ट नहीं करते तो उसकी वजह से सोशल कैपिटा कम हो रहा है सोसाइटी के अंदर, और उस सोशल कैपिटा के कम होने की वजह से बहुत से क्राइम रेट बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, साइकेट्रिक मॉर्बिडिटीज़, ये सब चीज़ें मुस्तकिल जो हैं वो बढ़ रही हैं। कनेक्ट में जो अपने आप से जो कनेक्ट है उसमें दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि वो माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस का नहीं है कि अपने आप से कनेक्ट होके और प्रेजेंट में रहे, कि उस हाल में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को, उसके आसपास नेचर है, दरख्त है, चीज़ें, उनको एंजॉय करे उस प्रेजेंट के। अगर वो प्रेजेंट के हालात के बजाय कुछ सोचें, उसको आके बार बार उसको रोकती रहेंगी, मिसाल के तौर पे कि जी मेरी हाइट कम है, मेरा वज़न ज़्यादा है, तो वो सोचें उसको खुश होने से रोकेंगी। तो माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि जिस सिचुएशन में आप हैं, जिस पोजीशन में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें। कोई आपका वज़न ज़्यादा होना, आपका रंग का बेहतर ना होना, आपका हाइट का कम होना, ये आपको खुश होने से नहीं रोकती हैं। तो ये चीज़ें जितनी ज़्यादा उन चीज़ों से माइंडफुल होंगे, प्रेजेंट में रहेंगे, उतने ज़्यादा खुश रहेंगे। और तीसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ज़िंदगी में देना शुरू करें। अब देने का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप किसी को पैसे ही दें, आप किसी को वक्त दें, किसी को मशवरा दें, किसी को रास्ता दें, किसी को मोहब्बत दें। और देने वाली क्वालिटी बेसिकली किसकी है? वो रहमान की होती है। जब आप ज़िंदगी में देना शुरू कर दें तो आपकी निस्बत उससे जुड़ जाती है। और देखा ये गया है कि देने वाले लोग हमेशा खुश होते हैं, क्योंकि उससे दिमाग में ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपकी वेलबींग को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। और ये देना हमारे दीन में भी है कि सदका है, तो सदक़े को अपनाइए, और जितना ज़्यादा आप ज़िंदगी में देंगे उतने ही ज़्यादा आप बेहतर रहेंगे। चौथी चीज़ उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़िंदगी में सीखना सीखें। सीखने का यह मतलब नहीं है कि आपने रट ली कोई चीज़। सीखने का मतलब यह है कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, उसकी इन डेप्थ जाकर लर्निंग करें। जब आप इन डेप्थ लर्निंग करते हैं तो आपकी सोच फैलती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर होती है, आप इनोवेटिव काम कर सकते हैं, कोई नई चीज़ डेवलप कर सकते हैं। और देखा ये गया है कि जिनकी लर्निंग डीप होती है, जो कि इन डेप्थ लर्न करते हैं, वो हमेशा ज़िंदगी में खुश रहते हैं।
सबसे आखिर में चीज़ जो है वो है कि एक्टिव रहें। एक्टिव का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा ज़िंदगी में एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना आप बेहतर रहेंगे। क्योंकि देखा ये गया है, बल्कि मैंने तो कुछ स्टूडेंट की सुपरविज़न भी की है, कि जब आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट होती है तो दिमाग में ऐसे केमिकल पैदा होते हैं जो कि दिमाग की ग्रोथ कराते हैं। BDNF केमिकल है, वो क्या होता है कि दिमाग को बढ़ाता है। जब आपका दिमाग बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि आपकी सोच, आपकी वेल बीइंग और आपकी हर चीज़ जो है वो बेहतर होती है। तो इसको रूटीन बना लीजिए कि रूटीन के अंदर एक्सरसाइज, और इन चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये इतने इंपॉर्टेंट 5 चीज़ें हैं कि इनको आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से ये आपकी आदत बन जाएंगे, और जब आदत बन जाएंगे तो आप रेगुलर इसको प्रैक्टिस करने लगेंगे और आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेंगे। और मेरा यही मैसेज इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से है।